हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे है, ठीक है। तो आपको एकदम से लगेगा कि यार ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे कहाँ से आ गए, अभी तो इतना सब कुछ चल रहा था और फिर एकदम से ये पे आ गए। तो एक्चुअली मैं कहता ये एक टॉपिक है जो ओलंपियाड पर्पस या 11th क्लास के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JEE की पर्पस से या ओलंपियाड के पर्पस से, ठीक है ना। ये एक टॉपिक छूट गया था, मैंने सोचा ये करना बहुत ज़रूरी है। जब हम तैयारी इस चीज़ों की कर रहे हैं तो फिर ये टॉपिक तो कवर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। अब लिखा है, हेडिंग क्या लिखी है, अबाउट PA प्लस PB एंड PA माइनस PB। अब ये PA प्लस PB ये सब क्या है ना। सो ये भी देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये इस तरीके से है कि मान लो मेरे दो पॉइंट फिक्स है A और B, और P पॉइंट मेरा कहीं पे लाई कर रहा है, कहीं भी लाई कर रहा है, मान लो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है। अब मेरे को नहीं, P पॉइंट यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है, P पॉइंट की मेरे को पोजीशन बताना है इस तरीके से, जिस तरीके से PA और PB का सम मिनिमम हो जाए, PA प्लस PB का सम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, है ना। सेम इस केस में आएगा, PA माइनस PB का सम या तो मिनिमम हो जाए या तो मैक्सिमम हो जाए। तो इसमें दो केस पूछे जाते हैं, इसमें एक ही केस पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक मतलब ये टाइप है क्वेश्चन का ट्राइंगल इनइक्वालिटी में, वो अपन को डिस्कस करना है। चलो इसको देख लेते हैं। अभी इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, भाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी है तो सबसे पहले ट्राइंगल इनइक्वालिटी पता होना चाहिए अपन को, है ना। अगर मान लो मेरा कोई एक ट्राइंगल है, बना देता हूँ फटाफट, ये PAB है, ठीक है। मेरे को एक कंडीशन पता है कि PA प्लस PB मेरा डेफिनेटली AB से छोटा होता है ना। सही बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा साइन होता है, मतलब क्या, PA प्लस PB डेफिनेटली AB से बड़ा होता है। PA प्लस PB किससे, AB से डेफिनेटली बड़ा होता है ना। मतलब PA प्लस PB कम से कम कितना हो सकता है, PA प्लस PB कम से कम AB हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल। लेकिन उस केस में एक दिक्कत आती है, क्या भैया, अगर PA प्लस PB AB के बराबर हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट P उठ के कहाँ पे आ जाएगा, AB लाइन पे आ जाएगा। कहीं भी हो सकता है वो, यहाँ कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, है ना। और इसका मतलब क्या है, PAB क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। PAB क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर, है ना। सो ये मेरी कंडीशन होती है किसके लिए, जब PA प्लस PB उसने मिनिमम पूछा हो। क्या पूछा हो, मिनिमम। जब भी आपसे वो पूछे कि PA प्लस PB आपका मिनिमम कब होगा, तो आप बस ये सोचो कि मैं कैसे ही करके एनी हाउ PAB को क्या कर दूं, कोलिनियर, क्या कर दूं, कोलिनियर। अब देखते हैं अपन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला बेसिक केस, बिल्कुल बेसिक केस मैंने क्या लिया है, केस 1। आपके दो पॉइंट है A और B, और P पॉइंट कहीं भी मूव कर रहा है, P पॉइंट कहीं भी मूव कर रहा है, ठीक है। P पॉइंट एनीवेयर अराउंड, एनीवेयर अराउंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि PA प्लस PB कब होगा, PA प्लस PB मिनिमम कब होगा, है ना। तो बहुत सिंपली आप बोल सकते हो कि P पॉइंट जब AB लाइन के बीच में कहीं पे भी आएगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है ना। तो P पॉइंट अगर आपके AB लाइन को ज्वाइन करने पे कहीं भी आएगा, उस केस में आपका PA प्लस PB क्या होगा, मिनिमम। ये हो गया अपना पहला केस, है ना। ये समझ में आया आपको, है ना। अगर उसने बोल दिया कि A और B दो पॉइंट फिक्स है और P पॉइंट कहीं भी मूव कर रहा है, तो आपका जो P पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, जिसके लिए PA प्लस PB मिनिमम होगा, A और B को ज्वाइन करने के बीच वाली लाइन पे, ठीक है, इधर उधर नहीं, बीच में, ठीक है। ये समझ में आया, ये पहला केस है, बहुत सिंपल केस। एक और केस देखते हैं,
हाँ, तो अब देखो, अब अगला केस क्या है अपना, मोशन ऑफ पी क्या हो गया आपका, रेस्टिक। पी क्या है, एक लाइन पे लाई कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, पी एक लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ है कि आपकी लाइन है एक एल, पी इस पे लाई कर रहा है, ए और बी आपके दो पॉइंट होंगे, तो आपको ये बताना है कि पी की पोजीशन क्या होगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि सर ए और बी जरूरी थोड़ी है सर कि इधर लाई करेंगे, तो ए और बी तो कहीं भी लाई कर सकते हैं। हाँ, तो इसके दो केस पॉसिबल बन सकते हैं, है ना। केस वन, इसमें ही केस टू में केस ए ले लेते हैं अपन, ए, जब क्या हो, ए और बी दोनों सेम साइड, लाइन के सेम साइड पे हो, है ना। मतलब मेरा ए यहाँ कहीं है और बी मेरा यहाँ कहीं है, ऐसा, ठीक है। अब ए और बी अगर मेरे दोनों ऐसे ऐसे हैं, है ना, तब क्या होगा, और एक केस ऐसा जब ए मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है और बी मान लो मेरा यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, जब मेरा क्या केस बी, जब मेरे ए और बी क्या हो, अपोजिट साइड पे हो। भाई इसके अलावा तो नहीं बन सकते। अभी आप बोलो कि सर नहीं सर, ये ए बी यहाँ पे होगा, दोनों उठा के यहाँ पे रख दूँ, अरे तो फर्क क्या पड़ेगा बेटा, जो इसमें आ रहा होगा उसी तरीके से इसमें आ रहा होगा, है ना। या ए और बी इधर है सर, बी को इधर कर दूं, ए को इधर कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर तो अपन को पी की पोजीशन का निकालना है ना, ए और बी कहीं भी दौड़ते रहे, ठीक है ना, ए और बी अपोजिट साइड पे, ठीक है। अब देखो अपोजिट साइड का बताना तो बहुत ईजी है। आप क्या करोगे अपोजिट साइड के लिए, आप ए और बी को ज्वाइन करोगे। आपने ए और बी को ज्वाइन किया और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ये क्या होगा आपका पी। लाइन के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा आपको, पी मिल रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं अगला केस, ठीक है। हाँ, अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि मैं पी पॉइंट को लोकेट करूं कैसे, जैसा मैंने शो किया था। मैं क्या करूंगा, ए बी को ज्वाइन करूंगा, इस ए बी को ऐसा करके ज्वाइन करूंगा, ऐसा ऐसा करके, है ना, और इसको आगे बढ़ा दूंगा, तो मेरे को ये पी पॉइंट मिल जाएगा, और ये पी ए प्लस पी बी ये मेरा मिनिमम होगा। नहीं बेटा मिनिमम नहीं होगा, आप खुद सोचो, पी ए डिस्टेंस तो बहुत बड़ी हो गई और फिर आपने इसमें पी भी जोड़ दिया। भाई इससे छोटी डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पे मिल जाएगी मेरे को। देखो इन दोनों के बीच में आपने यहाँ कहीं पे पी ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितना छोटा है और ये डिस्टेंस कितना छोटा है, तो डेफिनेटली अगर मैं इन दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इनके बीच में कहीं पे आना चाहिए, है ना। अब लेकिन मेरी कंडीशन क्या बोलती है कि ए और बी दिए हो तो पी ए प्लस पी बी क्या मिनिमम का होता है, जब ए और बी को ज्वाइन करूँ तो बीच वाला, मतलब उसके बीच में कहीं पे लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बी की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट कर देता हूँ, है ना। अब डेफिनेटली मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि ए और बी को ज्वाइन करने पे, ए और बी को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो इसके बीच में तो पी आ नहीं रहा है ना। तो बी को मैं कहीं और शिफ्ट कर सकता हूँ, हाँ डेफिनेटली शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, बी की इमेज ले लूँगा, है ना। ये जितनी परपेंडिकुलर, इमेज बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बी से इतना जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेम इतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये मेरे को एक पॉइंट मिलेगा दैट इज बी डैश। ये मेरे को एक क्या पॉइंट मिलेगा दैट इज बी डैश। ये मिला बी डैश। अब मैं ज्वाइन करूंगा ए और बी को, ए और बी डैश को। अब ये जो पॉइंट मिला है ये है मेरा पी पॉइंट, जिससे कारण मेरा पी ए प्लस पी बी डैश मेरा मिनिमम है। अब P से B डैश की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस ये सेम होगी। देखो दोनों, ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये PB और PB डैश मेरे इक्वल होंगे। तो देखो मैंने एक्चुअल में इसको बस क्यों शिफ्ट किया है, ताकि मैं P की पोजीशन निकाल पाऊँ। B पॉइंट तो वहीं का वहीं है, तो P पॉइंट मेरे को मिल गया, इससे मेरे को PB और PA का सम क्या मिलेगा, मिनिमम, ठीक है। तो आपको
इस वाले केस के लिए सेम साइड के लिए आपको याद हो गया क्या करना है, आपको बी की इमेज लेना है, बी की इमेज लेना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, लाइन के रिस्पेक्ट में, लाइन एल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, बी डैश, फिर आप ए और बी डैश को ज्वाइन करोगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा लाइन से पी, ये मेरा क्या होगा, वो पॉइंट जिसपे पी ए प्लस पी बी डैश आपका क्या होगा, मिनिमम, है ना। भाई देखो पी जो है आपका वो ए बी डैश के बीच में आ गया और बी डैश तो एक्चुअली शिफ्टिंग है बस, और कुछ नहीं है ना। तो मेरे दोनों केस आ गए, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, है ना, जब अपन को इसके लिए करना था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट केस देखते हैं। हाँ, तो अब अगला केस क्या है मेरा, कि पी ए माइनस पी बी अपना क्या होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या पढ़ा था कि अगर मेरा ट्राइंगल ऐसा कुछ है ना, ये दिख रहा है, पेंसिल से कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, ये लिखा है पी ए और बी, चलो ठीक है यार, इसको पेंसिल से नहीं करते, दिखेगा नहीं तो फिर आप फिर, है ना, क्या मतलब, पी ए माइनस पी बी मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए बी, नहीं तो ए बी से तो कम ही होगा, है ना, ये चीज दिख रही है। मतलब पी ए माइनस पी बी अगर मेरा ए बी हो गया तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप सोच सकते हो, बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि पी ए माइनस पी बी मिनिमम कितना होगा। अभी आप बोलोगे सर मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है नेगेटिव में, अरे बेटा दो साइड्स का डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, आप डेफिनेटली हमेशा बड़ी साइड में से ही छोटी साइड घटाते हो। अभी बताओ ना, नेगेटिव साइड का मतलब ही क्या है, ऑब्वियसली आप बड़ी डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस घटा रहे होगे, इसीलिए ये मॉड लगाया है ना। थोड़े से समझदार बनेंगे अपन और मॉड लगाएंगे, क्योंकि भाई बहुत लॉजिकल है कि दो डिस्टेंस का डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता और वो मीनिंगलेस है ना। तो अगर मैंने मॉड लगाया, इसका मतलब पी ए माइनस पी बी मिनिमम कितना हो सकता है, ज़ीरो। पी ए माइनस पी बी क्या हो सकता है, मिनिमम ज़ीरो। इसका मतलब पी ए और पी बी दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखो, अब बहुत सिंपल हो जाएंगे अपने जो वो है स्टेप्स। ए और बी मेरे दो पॉइंट है, पी पॉइंट कहाँ पे लाई करना चाहिए जिससे पी ए और पी बी इक्वल हो जाए, डेफिनेटली पी पॉइंट ये आइसोसेलियस वाली कंडीशन पे लाई कर रहा होगा, है ना, जिससे पी ए और पी बी इक्वल होंगे और ये एक आइसोसेलियस ट्राइंगल बन जाएगा। या मैं बोलूँ पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा होगा, यानी यही तो कंडीशन होती है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला हर पॉइंट से ए और बी की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन होती है बेटा। ठीक है, ये अपन ने ज्योमेट्री में पढ़ा है, ये है ना, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वो पॉइंट्स का कलेक्शन जिससे टर्मिनल पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल। इसी में अगर तीसरा पॉइंट आ जाए तो वो डेफिनेशन सर्कल के लिए हो जाती है ना। आर डी शर्मा, बेसिक आर डी शर्मा की तीसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर 3, कोई हाई फाई नहीं, बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट है ना। इसी पे ही एक एंगल बाइसेक्टर होता है, उसकी भी इसी टाइप से डेफिनेशन होती है, वो पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो आर्म से इक्वल हो। ठीक है ना, तो एंगल इक्वल नहीं होते, एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन ये नहीं होती कि आपके दो एंगल इक्वल हैं उसको अपन एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, वो तो उसका रिजल्ट है। एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो आर्म से क्या होता है, इक्वल। उसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले इधर आ जाते हैं, है ना, टॉपिक से हटते नहीं है। पी पॉइंट मिल गया मेरे को, पी पॉइंट किस पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। मतलब मेरी क्या वो होगी रिक्वायरमेंट, मतलब मुझे अब क्या करना होगा, मेरी स्टेप्स ये होंगी कि पी ए माइनस पी बी को निकालने के लिए ए और बी को मैं ज्वाइन करूंगा, ए और बी को ज्वाइन करूंगा और ए और बी से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। अब ये इंटरसेक्शन और पी का पाथ, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरे को पी की पोजीशन बता रहा होगा। ठीक है, तो अपन कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं।
हाँ, अब देखो, ये है मेरा पहला केस और ये है मेरा दूसरा केस। पहले केस में क्या है, ए और बी मेरे दोनों सेम साइड में लाई कर रहे हैं, है ना। मेरे को कंडीशन किसके लिए बताना है, ये वाले के लिए। कौन सा अपना, ये वाला ऊपर वाला, पी ए माइनस पी बी मिनिमम कब होगा। अपन ने क्या पढ़ा था कि ए और बी को ज्वाइन करते हैं, पहले पेंसिल से करके बता देता हूँ, फिर इसी को अपन मार्क कर देंगे। ए और बी को ज्वाइन करेंगे और ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा कुछ। अब लाइन पे पी लाई करेगा, इस लाइन पे पी लाई करेगा। ये लाइन है क्या, ये लाइन है मोमेंट पाथ ऑफ पी, इस तरीके से बोल सकते हो, पाथ ऑफ पी, है ना। सो ये मेरे को बताएगा पी पॉइंट, ये पॉइंट क्या बताएगा, पी, है ना। एक सेकेंड, वेट, हाँ, ये पॉइंट मेरे को बताएगा पी, है ना। ये अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला पी ए और पी बी, ये दोनों मेरे क्या आ जाएंगे, इक्वल। और इक्वल आ जाएंगे तो पी ए माइनस पी बी कितना आ जाएगा, 0। सॉरी, इधर लिख लेता हूँ, पी ए माइनस पी बी, ये कितना आ जाएगा, 0। समझ में आया आपको, है ना। तो क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन करना है आपको और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो P से आपका PA और PB दोनों इक्वल आएंगे और आपका डिस्टेंस क्या जाएगा, मिनिमम। ये मिनिमम वाली कंडीशन। सेम ये लाई किया, आप क्या करोगे, सेम वही कंडीशन, आप A और B को ज्वाइन करोगे। आपने A और B को ज्वाइन किया, है ना। अब ध्यान रखना, ये पॉइंट नहीं है मिनिमम, ये नहीं है, इसमें तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ ही जाएगा। देखो आप, पी ए और पी बी बड़ी छोटी हो गई तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो सब्ट्रैक्शन में आ ही जाएगा। आपको करना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ किया, है ना। ये लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये यहाँ पे किया है P, ये वो पॉइंट है। तो PB और PA की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। जिससे आपका PA माइनस PB क्या आ जाएगा, मिनिमम। PA माइनस PB क्या हो जाएगा मेरा, 0, वो क्या होगा, मिनिमम। तो आप ध्यान रखोगे, जब PA माइनस PB की बात होती है तो AB को ज्वाइन करने पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और लाइन से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देता है वो क्या होता है, मिनिमम पॉइंट। ठीक है, इसी का मैक्सिमम वाला भी अपन देख लेते हैं। हाँ, तो ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट केस और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, वो समझने के ऊपर है कि आपको जल्दी समझ में आता है नहीं आता है ना। अगला केस क्या है, पी ए माइनस पी बी आपका मैक्सिमम कब हुआ। ठीक है, सो वापस सबसे बेसिक से बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। पी पॉइंट यहाँ है, ए और बी यहाँ पे हैं। ठीक है, मेरे को क्या कंडीशन पता है कि पी ए माइनस पी बी और इसका मॉड ले रहा हूँ। मॉड क्यों लेता हूँ मैं, क्योंकि डेफिनेटली डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए से बड़े में से छोटा घटाऊंगा, है ना। ये हमेशा ए बी से छोटा होता है, ए बी डिस्टेंस से छोटा होता है। मतलब कि पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए बी। मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए बी। वो भी तब होगा जब पी ए बी क्या हो जाए, कोलिनियर। पी ए बी क्या हो जाए, कोलिनियर। सेकेंड चीज, वो कोलिनियर होंगे कब, किस कंडीशन में, जब पी आपका बाहर आ रहा होगा। पी कहाँ आ रहा होगा, आपका बाहर। ठीक है, उस केस पे पी अंदर आ गया, पी अगर इसके बीच में आएगा तो आपको कुछ करना पड़ेगा, उसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर जब पी अंदर आएगा तब आप बोल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन पी आपका बाहर आ गया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि पी ए बी जब कोलिनियर होंगे तो पी बी माइनस पी ए आपका क्या होगा, मैक्सिमम, दैट इज ए बी। ठीक है, अब इसको देखते हैं, अब इसके केसेस बना देते हैं। ठीक है, दो केस बना देते हैं फटाफट। ये है मेरा पहला केस, जब ए और बी दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। ए और बी दोनों सेम साइड पे लाई कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, ए बी को एक्सटेंड किया
और एक्सटेंड करने पे एल लाइन को ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, है ना, वहाँ पे मेरा पी पॉइंट आएगा और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पी ए माइनस पी बी, ये मेरा कितना आएगा, ए बी, और यही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम, यही क्या होगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर हुआ हो, है ना। क्या करना है आपको, ए बी को एक्सटेंड करना है और लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट पी होगा। सेकंड केस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये है मेरे पॉइंट क्या, ए और बी, है ना। अब आप सोचोगे कि अरे सर मैं इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दूं ऐसा ऐसा करके, और ये पॉइंट जो पी मिलेगा ये वो पॉइंट होगा जिससे मिनिमम आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरे को क्या पता है कि पी पॉइंट कब आना चाहिए, ए बी को ज्वाइन करने पे पी पॉइंट बाहर आएगा तब मेरा मैक्सिमम आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट की इमेज लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ऊपर आएगा यहाँ पे, दैट इज बी डैश। ठीक है, अब मैं ए और बी डैश को ज्वाइन करूंगा, और ये पॉइंट आएगा आगे बढ़ाने पे पी पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरा पी पॉइंट होगा जिस पे मेरे को पी ए माइनस पी बी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। कितना आपने क्या किया है, इसको, इसकी इमेज ली ऊपर, इस लाइन के स्पेक्ट में इसकी इमेज ली, उसके बाद ए बी डैश को ज्वाइन किया, आपको एक पॉइंट मिला पी। ये पी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो पी ए और पी बी से, तो पी ए माइनस पी बी आपका क्या आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये अपने कंसेप्ट थे किससे रिलेटेड, अपने जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है कैलकुलेट करते टाइम पे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं और वाकई में वो बहुत मज़ेदार होते हैं। ठीक है ना, आपको कोई कर्व फिगर दे दिया, आप क्या कर दोगे, उसमें कोई शॉर्टेज डिस्टेंस या मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, आप क्या करोगे, उसको ओपन कर लोगे और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, वो क्या होगा, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, उन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, होपफुली इतना सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, चलो अब हुआ तो इसके आगे और एग्जाम एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। अभी क्वेश्चन बनने पे है, आप अगर पाथफाइंडर के क्वेश्चन लगाते हो और नहीं बनते तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा इसी, इसके आगे भी, और बन जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड लक। प्रॉब्लम्स अच्छे होंगे, ठीक है ना।